हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम करेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 2 द टाइगर किंग। और हम इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे इस चैप्टर का 4th पार्ट और कुछ 5th पार्ट का पोर्शन भी हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। 4th पार्ट की स्टार्टिंग होती है वहाँ से, जब द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। जब महाराजा ने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया था और उनका जो टाइगर हंट है वो बहुत अच्छी तरीके से जा रहा था। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 सालों के अंदर महाराज ने 70 टाइगर मार दिए थे। बट नाउ द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। परंतु अब जो टाइगर की संख्या थी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में वो लुप्त हो गई थी। यानी क्योंकि महाराज ने इतने सारे टाइगर्स को मार दिया था तो अब उन जंगलों में टाइगर्स बचे ही नहीं थे। Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri? अब ऑथर हमें बताते हैं कि क्या पता टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल को प्रैक्टिस कर लिया हो, यानी टाइगर्स ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया हो, इसलिए ही उनकी जो पॉपुलेशन है वो वहाँ फॉरेस्ट में कम हो गई। तो यहाँ पर ऑथर एक फनी रूप में हमें बर्थ कंट्रोल कह रहे हैं कि टाइगर्स भी बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कमिटेड हारागिरी, तो जो हारागिरी होती है वो जापान में जैसे समुराई होते हैं, जो निंजा वगैरह होते हैं, वो सुइसाइड कमिट करते हैं और इस टेक्निक को हारागिरी कहते हैं। इसको डिटेल में देखने के लिए नीचे दिए गए मीनिंग को आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिटेल इसका मीनिंग लिखा हुआ है। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोंग। और ऑथर कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सभी टाइगर्स उस राज्य से भाग गए हों क्योंकि वो केवल अंग्रेजों से ही मरना चाहते हैं। यानी यहाँ पर भी एक कॉमेडियन रूप से ऑथर ने कहा है कि टाइगर्स को केवल अंग्रेजों के हाथों से ही मरना पसंद है। तो ये तीनों चीज़ें ऑथर ने कही कि शायद ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ पर टाइगर्स लुप्त हो गए हैं प्रतिबंधपुरम के जंगलों के अंदर। वन डे द महाराजा कॉल्ड हिज दीवान एंड सेड। एक दिन महाराज ने अपने दीवान को अपने पास बुलाया और कहा, दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट बाय मी? कि दीवान साहब, क्या आप नहीं जानते कि मैंने अब तक 70 टाइगर्स को ही मारा है और अभी भी 30 टाइगर्स बचे हैं जिनको मुझे मारना है ताकि मैं एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को रॉन्ग साबित कर सकूं। एज किंग वाज ब्रांडिशिंग हिज गन एट दिस मोमेंट। अब इस मोमेंट पर जब वो दीवान साहब को ये बात पूछ रहे हैं तो वो अपने हाथ में गन लिए हुए होते हैं और उसको ब्रांडिसाइज यानी मूव कर रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं गुस्से के अंदर, क्योंकि अभी भी उनको 30 टाइगर्स को मारना बचा हुआ है। दैट्स वाई दीवान गेट स्केयर्ड एंड सेड। और क्योंकि महाराज के हाथ में बंदूक देखकर दीवान एक तरह से घबरा गए थे कि कहीं महाराज मुझ पर ही अपना गुस्सा ना निकाल दें, मुझे ही ना मार दें, तो उन्होंने दीवान ने कहा, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर, कि महाराज मुझे माफ़ करें परंतु मैं एक टाइगर नहीं हूँ, इसलिए इस बंदूक को प्लीज़ साइड में हटा ले। किंग सेड, किंग ने कहा, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कि किस मूर्ख व्यक्ति ने तुम्हें टाइगर कहा है? ऐसा तो यहाँ पर कोई नहीं है जिसने तुम्हें एक टाइगर कहा हो। दीवान रिप्लाइड, आई एम नॉट ए गन। अब दीवान ने कहा, महाराज मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। मतलब दीवान साहब बहुत ज़्यादा डर गए थे इस बात के ऊपर कि महाराज 30 टाइगर्स को अब तक ना मार पाने के कारण उन पर गुस्सा ना निकाल दें। एट दिस द महाराज सेड। अब महाराज ने दीवान से फिर से कहा, यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, कि तुम ना तो टाइगर हो ना ही गन हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दीवान साहब, आई समन्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज। और दीवान साहब, मैंने यहाँ पर आपको किसी और काम को करने के लिए बुलाया है। द महाराज डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अब महाराज कहते हैं कि मैंने विवाह करने का निर्णय ले लिया है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर एज ही थॉट दैट द किंग हैज डिसाइडेड टू मैरी हिम। अब यह बात सुनकर दीवान बहुत ज़्यादा और भी हड़बड़ाहट में आ गया, क्योंकि उसे लगा कि जो महाराज हैं अब वो उससे यानी दीवान से शादी करना चाहते हैं, यानी जो राजा हैं वो अपने दीवान से ही शादी करना चाहते हैं। दीवान को ऐसा लगा और इससे पता चलता है कि दीवान उस टाइम पर कितना ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो ऐसी फिजूल की बातें सोच रहा है कि महाराज उससे ही शादी करने के लिए पूछ लेंगे। ही सेड, दीवान ने कहा, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी एंड इफ आई मैरी यू। अब दीवान कहता है कि महाराज मेरी 2 पत्नियां हैं और अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो, यानी आप समझ गए होंगे कि दीवान ये कहना नहीं चाहता था कि महाराज उसे शादी करने के लिए पूछ रहे हैं। द किंग रिप्लाइड। अब महाराज ने कहा, डोंट टॉक नॉनसेंस, कि क्या बेहूदी की बात कर रहे हो? वाई शुड आई मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं? यानी महाराज तो पक्के थे कि वो दीवान शादी नहीं करना चाहते, पर दीवान हड़बड़ाहट में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा था। वट आई वंट इज ए टाइगर। अब महाराज कहते हैं कि मुझे तो एक टाइगर की जरूरत है, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? एट दिस द दीवान सेड। अब दीवान ने इस बात पर भी फिर से रिप्लाई दिया, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, कि महाराज आप इस बारे में पहले सोच लीजिए।
योर एंसेस्टर वर मैरिड टू ए स्वॉर्ड, जो आपके पूर्वज थे उन्होंने एक तलवार के साथ शादी की थी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे वो तलवार वगैरह के साथ भी शादी कर लेते थे। तो दीवान साहब भी यही कह रहे हैं कि आपके पूर्वजों ने तलवार के साथ शादी की थी। और इफ़ यू लाइक मैरी द गन, और अगर महाराज आप चाहें तो आप बंदूक के साथ शादी कर लीजिए। यानी दीवान अभी भी समझ नहीं पाया कि महाराज क्या कहना चाहते हैं और अभी भी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, दीवान कहता है कि इस स्टेट के लिए, इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही बहुत है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, और यहाँ पर हमें कोई टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। यानी दीवान को लगा कि अब महाराज हैं वो एक टाइग्रेस यानी एक लेडी टाइगर से शादी करने की बात कर रहे हैं और फिर वो उसे ही मार देंगे। तो यहाँ पर दीवान बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बातें बोल गया और बहुत ज़्यादा डर गया। द महाराज गेव ए लार्ज क्रैक ऑफ लाफ्टर, और यह बात सुनकर महाराज बहुत जोर जोर से हंसने लगे कि ये दीवान क्या सोच रहा है कि मैं एक टाइग्रेस से शादी करूंगा। ही सेड, महाराज ने कहा, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, कि मैं किसी टाइगर या किसी गन से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, परंतु मैं एक लड़की से शादी जरूर करने की सोच रहा हूँ जो कि मानवों यानी हम इंसानों से ही संबंध रखती है। फर्स्ट यू मे ड्रा स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। अब महाराज दीवान को ऑर्डर देते हैं कि पहले तो वो आसपास के राज्यों के अंदर जितने भी टाइगर्स हैं उन सब की संख्या पता लगाए और एक ग्राफ पे प्लॉट करे, यानी एक मापदंड बना ले कि किस राज्य में कितने टाइगर्स हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल, और अब महाराज कहते हैं कि तुम वहां पर इन्वेस्टिगेट करो कि वहां पर यह जांच करो कि जिस राज्य में टाइगर है वहां पर कोई लड़की यानी नहीं कोई राजकुमारी है क्या। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद द लास्ट टाइगर पॉपुलेशन, महाराज कहते हैं कि मैं उस शाही खानदान में शादी करूंगा जिस राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा टाइगर्स की संख्या होगी। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, अब दीवान ने महाराज के ऑर्डर का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फॉर ए स्टेट विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उसने एक ऐसी लड़की ढूंढ ली जो कि एक ऐसे शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी जहां पर राज्य के अंदर बहुत सारे टाइगर्स हो जंगलों के अंदर। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, अब महाराज जंग बहादुर जब भी अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुर के घर जाया करते थे तो वो हर बार 5 से 6 टाइगर्स मार कर ही वहां से लौटते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन्स अडोन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और ऑथर हमें बताते हैं कि इसी प्रकार 99 टाइगरों की जो स्किन थी, जो खाल थी, वो प्रतिबंधपुरम पैलेस यानी प्रतिबंधपुरम के महल की दीवार के ऊपर सुशोभित हो गई। यानी महाराज ने जिन जिन टाइगर्स को मारा था उन सभी की खाल को निकालकर वहां पर अपने महल की दीवारों पर लगा दिया ताकि वहां पर दीवारें और भी ब्यूटीफुल लगे और महाराजा की बहादुरी का सबको पता चल जाए। इसी के साथ हमारा 4th पार्ट खत्म होता है चैप्टर का, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 5। द महाराजा एक्साइटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। अब क्योंकि महाराजा ने 99 टाइगर्स को मार दिया था तो केवल एक टाइगर बचा था एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को झूठा साबित करने के लिए। और अब महाराजा का जो गुस्सा था, जो उनकी फीलिंग्स थी या जो उनकी उत्सुकता थी टाइगर को मारने की, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि अब उनके 100 टाइगर्स पूरे होने ही वाले थे। सिर्फ एक टाइगर बचा था उनकी 100 टाइगर्स की गिनती को पूरा करने के लिए। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब क्योंकि एक टाइगर ही बचा था उनके ड्रीम को पूरा होने के लिए कि वो अब कभी नहीं मरेंगे, इसीलिए वो दिन रात इसी के बारे में सपना सोचते रहते थे। वो सोचते रहते थे कि मैं एक टाइगर को कैसे मारूं, कब मारूं। हर बार उन्हें यही ख्याल आता था कि एक टाइगर को कैसे मारा जाए। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड ड्राइन ड्राई इवन इन हिज फादर्स इन लॉ किंगडम, और अब 99 टाइगर्स जब हमारे किंग टाइगर किंग ने मार दिए हैं तो उनके फादर इन लॉ की जो किंगडम है यानी जो उनकी पत्नी का घर है वहाँ पर भी अब जंगलों में टाइगर लुप्त हो चुके हैं। वहाँ पर भी अब टाइगर्स का नामो निशान नहीं बचा है क्योंकि महाराज ने अपने स्टेट के साथ साथ वहाँ के टाइगर्स को भी मार डाला है। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और अब टाइगर्स को कहीं पर भी ढूंढना असंभव सा हो गया था क्योंकि अब टाइगर्स महाराज को कहीं भी नहीं मिल रहे थे। येट ओनली 1 more वॉज नीडेड, जबकि केवल एक टाइगर ही बचा था उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए। इफ़ ही कुड किल जस्ट 1 सिंगल बीस्ट द महाराजा हैव नो फियर लेफ्ट, अगर महाराज केवल एक टाइगर को और मार दें तो उनको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और सिर्फ एक और टाइगर को मारने के बाद वो टाइगर हंटिंग को हमेशा हमेशा के लिए त्याग सकते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन एक और टाइगर को मारने के बाद गलत साबित हो जाएगी और फिर महाराजा के ऊपर से उनकी मौत का डर टल जाएगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर,
अब ऑथर कहते हैं कि परंतु उनको उस लास्ट टाइगर को मारते हुए भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए हैं, पर फिर भी उनको लास्ट टाइगर को मारते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यही वो टाइगर होगा जो उनकी मौत का कारण बन सकता है। वट हैड द लास्ट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, यहाँ पर लास्ट वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने महाराजा की मौत की प्रेडिक्शन की थी वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो अब महाराज सोचते हैं कि उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ द 100, कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद भी महाराज को 100 टाइगर्स को मारने के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मौत का कारण 100th टाइगर ही बनने वाला था। ट्रू इनफ, और ये बात सच भी है। द टाइगर वाज ए सेवेज, यानी एक टाइगर है वो बहुत ही खूंखार और एक अनकंट्रोल्ड यानी काबू में ना किया जा सकने वाला एक ऐसा जानवर है। वन शुड बी वेरी विद इट, यानी एक व्यक्ति को एक टाइगर से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक टाइगर बहुत ही एक खतरनाक आदमी है, खतरनाक जानवर है। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर फाउंड, परंतु वो 100 टाइगर महाराज को कहाँ मिलेगा। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर मिल्क देन ए लाइव टाइगर, महाराज कहते हैं कि टाइगर्स मिल्क को ढूंढना बहुत आसान है इन कंपैरिजन ऑफ ए लाइव टाइगर, यानी एक जिंदा टाइगर के मुकाबले। तो जैसा कि हमें पता है टाइगर मिल्क का मतलब यहाँ पर बैठता है कि टाइगर का दूध, परंतु टाइगर का दूध होता ही नहीं है। यहाँ पर टाइगर्स मिल्क एक ड्रिंक का नाम है। उस ड्रिंक को समझने से पहले आपको ये 2 वर्ड सीख लेने चाहिए। पहला है मैरिनेड वर्ड। मैरिनेड उस मिक्सचर को कहा जाता है जो कि ऑयल, वाइन, स्पाइसेस और उसी तरह के कुछ इंग्रेडिएंट से बनता है, जिसके अंदर मीट, फिश या और फूड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डुबो दिया जाता है ताकि उनके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स आ सकें और वो खाने में और अच्छे लगें। सीविच ये एक साउथ अमेरिकन डिश है जो मैरिनेटेड रॉ फिश और सी फूड से बनी होती है, यानी इसको फिश और सी फूड से बनाया जाता है मैरिनेड का यूज़ करके। अब आप देख सकते हैं कि टाइगर्स मिल्क क्या क्या मतलब होता है। द सॉस और मैरिनेड, टाइगर्स मिल्क उस सॉस या उस मैरिनेड को कहते हैं मेड विद लाइम जूस और फिश, जो लाइम जूस यानी नींबू के रस के साथ और फिश के साथ बनाया जाता है। यानी इसको मैरिनेड यानी ऑयल, वाइन और स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स को अलग फ्लेवर देने के साथ इसमें नींबू और फिश के कुछ कण भी मिला दिए जाते हैं ताकि वो सीविच नाम की डिश के साथ पिया जा सके और इस सीविच नाम की साउथ अमेरिकन डिश को और अच्छा फ्लेवर दे सके। इस ड्रिंक को टाइगर्स मिल्क इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि जब इस ड्रिंक को कोई पुरुष पीता है तो उसमें एक टाइगर जैसी चुस्ती स्फूर्ति आ जाती है और वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है, इसलिए इस ड्रिंक को टाइगर्स मिल्क के नाम से जाना जाता है। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, अब क्योंकि महाराजा को लास्ट टाइगर मिल नहीं रहा था इसलिए वो एक ग्लूम यानी एक दुख में चले गए थे। वो बहुत ही दुखी रहने लग गए थे कि उनको अपना लास्ट टाइगर कब मिलेगा। बट सुन केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड द ग्लूम, परंतु जल्दी महाराजा के पास एक खुशखबरी आ गई जिन्होंने उनकी सारी दुख का अंत कर दिया। यानी अब महाराजा को एक उम्मीद की किरण अपने अंधेरेमयी ख्वाब में दिखाई देने लगी थी। इन हिज आउन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, उनके खुद के शहर के अंदर, राज्य के अंदर जो भेड़ें थी, जो शिप थी वहाँ की, वो एकदम से गायब होने लग गई थी। इट वॉज फर्स्ट एज सर्टेन दैट इट वॉज नॉट द वर्क ऑफ कादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल। पहले तो ये जांच की गई कि जो ये शिप्स गायब हो रही हैं हमारे स्टेट से, ये काम कहीं कादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर का तो नहीं है, क्योंकि ये 2 ऐसे व्यक्ति थे उस राज्य के अंदर जो पूरी शिप को एक बार में ही खा जाया करते थे। यानी वो शिप्स को पकड़कर उनको फ्राई या कुछ और तरीके से पूरा निकल जाया करते थे, पूरा उनको जिंदा ही खा लेते थे। परंतु महाराज ने पहले ये पक्का कर लिया कि ये दोनों व्यक्ति का काम ये नहीं है, यानी जो अब शिप गायब हो रही हैं वो इन दोनों व्यक्ति की वजह से नहीं है। तो इसका मतलब एक ही निकलता है कि कोई टाइगर है जो आ गया है जिसने भेड़ों को पासे गांव में खाना शुरू कर दिया है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, अब जो गांव के लोग थे जहां पर शिप्स गायब हो रही थी उन्होंने महाराज को इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ पर शिप्स गायब हो रही हैं और यहाँ पर कादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर का काम इसमें नहीं है, जरूर कोई टाइगर यहाँ पर आ गया है। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3 year एक्सम्पशन फ्रॉम ऑल द टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन हंट एट वंस। अब ये न्यूज़ सुनकर महाराज इतने खुश हो गए कि उन्होंने जो उस विलेज के लोग थे जहाँ पर शिप्स गायब हो रही थी उन सभी को 3 साल के लिए करों से मुक्ति दे दी। महाराज ने कहा कि 3 साल तक इस गांव के लोगों से कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत खुश हो गए थे कि उनको उनका 100 टाइगर अब मिलने वाला था। द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, परंतु जो टाइगर था अब वो इतनी आसानी से मिल नहीं रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hide itself in order to fold the महाराज will, अब ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर शिप्स को खा रहा है वो महाराजा के डर से कहीं छुप गया है बिना अपनी केयर किए, यानी वो खाना पाने के लिए भी कहीं से बाहर नहीं आ रहा है, वो जंगल पे किसी ऐसी जगह पर छुप गया है जहाँ पर वो खाना पाने के लिए भी बाहर नहीं निकल रहा है
और वो महाराज की इच्छा को पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर रहा है, यानी वो महाराज का अपमान कर रहा है महाराज के सामने ना आकर। तो वायरमेंटली का मतलब होता है विदाउट केयर, फॉल्ट का मतलब होता है ओपनली डिसरिगार्डेड। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पहरा के अंदर जो HID हिड का यूज किया गया है वो क्यों किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड का मतलब छुपना होता है, तो हाइड हमारा प्रेजेंट टेंस है, और क्योंकि ये कहानी पास्ट टेंस को फॉलो कर रही है तो यहाँ पर हाइड की पास्ट टेंस वाली फॉर्म का यूज किया गया है जिसका नाम है हिड। तो यहाँ पर इसका मतलब भी छुपना ही होता है। तो टाइगर हमारा छुप गया था महाराजा से, क्योंकि उसको भी डर था कि उसकी मौत नज़दीक है और महाराजा उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट हिस्सा हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।